जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज वेदांत ज्योतिष में आप लोगों को कुछ ऐसे हाउस के बारे में बताऊंगी। हमारे जीवन में कई बार हमने देखा कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें ग्रोथ नहीं मिलती, और कोई लोग हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो इतनी सी मेहनत करते हैं और उन्हें बहुत सारी ग्रोथ मिल जाती है। और हम कहते हैं कि अरे इसने तो कोई मेहनत ही नहीं करी थी, इसको इतनी सारी ग्रोथ कैसे मिल गई, इसने क्या किया होगा ऐसा। तो पता है इसके पीछे कारण क्या है? आज मैं वही आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक कमेंट अवश्य लिखिए। जो जो हाउस मैं बोलूँगी उन हाउस पर आपके कौन से ग्रह बैठे हैं मुझे अवश्य बताइएगा। आज मैं बात करने जा रही हूँ आपसे उपचय हाउस की। उपचय का मतलब क्या होता है? उपचय यानी कि जीवन में होने वाली स्लो ग्रोथ, धीरे 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 ग्रोथ। लेकिन जो लोग बहुत जल्दी राइज करते हैं हो सकता है उनका डाउनफॉल भी उतनी ही तेजी से होता है, पर जो उपचय हाउस के अनुसार ग्रोथ करते हैं उनकी ग्रोथ बहुत बढ़िया रहती है। वो कभी उनकी लाइफ का डाउनफॉल नहीं होता, क्योंकि वो समस्याओं से जूझते जूझते सारी जमीनी हकीकत को देख देख कर आगे पहुंचे होते हैं। यही है उपचय हाउस। जन्म कुंडली में कौन से हैं हमारे उपचय के हाउस? देखिए आपने कभी? मैं बताती हूँ। जन्म कुंडली में हमारे उपचय के घर हैं। ये एक जन्म कुंडली है जो मैं आपको हमेशा ही दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा इसमें थर्ड हाउस है, पहला उपचय का घर ये है, ठीक हो गया। उसके बाद जो सिक्स हाउस है, चार घर हमारे उपचय के होते हैं, दूसरा सिक्स हाउस है और तीसरा हमारा 10th हाउस है और चौथा हमारा 11th हाउस है। तो क्या हो गया? 3, 6, 10, 11 ये हाउस हमारे उपचय के हाउस है। जीवन में ये हमें बहुत ग्रोथ देते हैं लेकिन बहुत स्लो। अब यहाँ इनके कौन से ग्रह बैठे हैं तो उसके अनुसार ये हमें ग्रोथ देते हैं। अपनी जन्म कुंडली खोलिए और देखिए आपके 3, 6, 10, 11 में कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर बहुत ज्यादा ग्रह किसी के यहाँ पर बैठे हैं तो ऐसे लोगों को जीवन में सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन तब नहीं जब ये चाहते हैं। माना मैंने आज कोई मकान देखा, बहुत पसंद आया आपको वो मकान और बहुत लंबे समय तक आपकी इच्छा थी कि मैं इस घर को ले लूं, लेकिन वो समय काल कब आया आपके पास? आपने लिया वही, उससे भी बेहतर मिला, लेकिन क्या हुआ? समय लग गया, बहुत लंबा ड्यूरेशन लग गया, 20 साल लग गए आपको। कोई चीज़ आपको मन है, बहुत लंबे समय से आपका मन था कि मुझे ऐसा कोई चीज़ मिले या ऐसा ये मिले, तो उसके लिए वो एक लंबा टाइम काल ले लेता है। अब इसमें एक चीज़ आपको और अच्छी बताऊंगी। माना किसी के सप्तम भाव का स्वामी उपचय भाव में चला गया। सप्तम कौन है? हमारा जीवन साथी। अब इस व्यक्ति को लगता है कि मुझे जीवन में बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा, इसको अवश्य बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब ये चाहेगा तब नहीं मिलेगा। जब ये उस इच्छा का त्याग कर देगा कि मुझे अच्छा मिले, इसको तब मिलेगा। और वो इतना अच्छा मिलेगा कि इसके मिलते ही अगर वो यहाँ बैठा है तो इसके भाग्य की वृद्धि कर देगा। ठीक है, अगर वो यहाँ बैठा है, सप्तम भाव का स्वामी अगर वो यहाँ बैठा है तो जैसे ही विवाह होगा इस व्यक्ति का भाग्य 360 डिग्री पर चेंज होके एकदम निखर कर सामने आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से सप्तम का स्वामी यहाँ बैठ के कहाँ की वृद्धि करेगा? भाग्य भाव की वृद्धि कर देगा, है ना। और अगर अब सपोज ये सप्तम का स्वामी कौन है? मंगल, है ना। मंगल जाकर उपचय में बैठ गया, यहाँ बैठा, तो यहाँ से इसने भाग्य की जागृति तो तुरंत करी। भाग्य के साथ किसकी कर दी? देखिए आप, मंगल की 3 दृष्टियां हैं, एक दृष्टि सभी की होती है। मंगल के साथ इसकी चौथी दृष्टि ने क्या करा? 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि ने क्या करा? इसकी चौथी दृष्टि ने इनके शत्रुओं का समन कर दिया, कर्ज समाप्त कर दिया, इस भाव में ग्रोथ कर दी, रोग खत्म कर दिए, कर्ज खत्म कर दिया।
अब देखिए ना कितनी बड़ी चीज है उपचय हाउस। जब समय था तब नहीं मिला, और जब उपचय ने अपना काम पूरा किया तो सप्तम भाव को जागृत किया। इसने आकर भाग्य की वृद्धि करी, शत्रुओं का हनन किया। अब 8वीं दृष्टि इसके कहाँ जा रही? इसके कर्म भाव पर। कर्म की बहुत ऊपर जागृति कर दी। अब कितने घर एक साथ खुल गए। इस हाउस की जागृति से आपका 6ठा भाव जागृत हो गया, आपका 9वां भाव जागृत हो गया, आपका 10वां भाव जागृत हो गया। तो ये उपचय भाव है। अब माना किसी के यही स्वामी यहां जाकर बैठ गया, सप्तम का स्वामी लाभ में जाकर बैठ गया, ये भी तो उपचय है। अब सप्तम का स्वामी जब लाभ में जाकर क्या बैठेगा तो ये क्या करेगा? जैसे ही इस व्यक्ति का विवाह होगा, इस व्यक्ति को बहुत सारे लाभ होने शुरू हो जाएंगे। अचानक माना इसकी कोई फैक्ट्री बंद पड़ी थी तो इसकी फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। अब सप्तम का स्वामी मतलब यहाँ बैठ गया, 6ठे में बैठ गया, उपचय, ये भी उपचय है। इनका क्या होगा? अगर यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा है तो क्या होगा? जब इनका शुरू में विवाह होगा, क्योंकि शत्रु भाव है, शुरू में बहुत सारे इनके हो सकते हैं झगड़े हो, बहस हो, सब कुछ होगा, लेकिन अंततः इन दोनों के बीच का प्रेम ऐसा होगा कि बाद में ये दो लोग अगर एक घूंट पानी भी पिएंगे ना तो एक दूसरे के साथ ही पीने की कसम खाएंगे। इतना प्रेम बढ़ा देता है धीरे धीरे। ये है उपचय। अब ये स्वामी मैं केवल आज सप्तम का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे जीवन में जब हमारी लाइफ पूरी तरह चेंज होती है, ठीक हमारे सातवें के सामने की लाइफ से होता है। यानी कि हमारे इस भाव की जागृति जब होती है, यानी हमारे जीवन में हमारा लाइफ पार्टनर आता है, तो इस भाव को पूरी तरह से वो बदल देता है, जीवन बदल जाता है पूरा। बाकी चीजें हमारे जीवन में हम पैदा होते ही लेकर सब आते हैं, केवल यही भाव हमें बाद में मिलता है। माना हमारा 3rd हाउस भाई बहन है, या हम अपने परिवार के साथ ही लेकर आए हैं, ठीक है। 4था भाव हमारी इमीडिएट फैमिली है, हम पहले से ही कहीं रहते हैं या हमारे पास पहले से ही है। ये भाव हमारा ज्ञान का है, हमने ज्ञान जो जो सीखा है। अब देखिए इस हाउस की जागृति होगी तो यहाँ संतान भी आ जाएगी, बाद में जागृत होगा, लेकिन पहले हमारा ज्ञान ही जागृत होगा, है ना। उसके बाद ये हमारा बड़े भाई बहनों का घर है, लाभ का घर है, बड़े भाई बहनों का घर है, तो ये भी हम पहले से ही लेकर आए होते हैं। ये हमारा नीति विदेश इन सब चीज़ों का है, ये भी पहले से ही होता है। ये हमारा धर्म त्रिकोण है, यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, हमारे जितने भी धर्म हैं वो यहाँ से होता है, तो ये भी हम पहले से लेकर आए हैं। ये हमारा जन्म का हाउस है, जहाँ हमने जन्म लिया, ये भी हम पहले से लेकर आए होते हैं। ये हम बाद में लेते हैं। कर्म भी हम पहले से ही लेकर आए थे, केवल ये हम बाद में लेकर आए थे। और जब ये भाव की जागृति होती है तो ये भाव कितनी चीज़ों को जागृत कर देता है। अब डिपेंड करता है कि आपका इसका लॉर्ड कहाँ बैठा है। माना किसी का ये भाव का स्वामी अगर यहाँ बैठा है, भाग्य में बैठा है, तो जैसे ही इस व्यक्ति का विवाह होगा, इसके भाग्य की जागृति हो जाएगी, और जिसके साथ होगा उसके भाग्य की भी जागृति हो जाएगी, है ना। अब एक ग्रह माना यहाँ पर हमारे जो शुक्र बैठे हैं, बुध बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, तो एक एक भाव की जागृति करते हैं। लेकिन कहीं से भी मंगल, गुरु, शनि ये बैठ गए हैं तो ये हमारे 3-3, 4-4 भावों की जागृति कर देते हैं। जैसे अभी मैंने इनका बताया, इनका सप्तम भाव का स्वामी क्या है? मंगल है, यानी कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। मंगल जाकर उपचय में बैठ गया, यहाँ बैठ गया, तो यहाँ से ये 1, 2, 3 चौथी दृष्टि से इस भाव की जागृति करेगा, और उसके बाद 7वीं दृष्टि से भाग्य की जागृति करेगा, 8वीं दृष्टि से आपके कर्म की जागृति करेगा। तो ये व्यक्ति जिस भी प्रोफेशन में होंगे, उस प्रोफेशन में इनकी बहुत एक अचानक ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। सामाजिक सम्मान बढ़ जाएगा, क्योंकि कर्म बढ़ेगा तो सम्मान भी बढ़ेगा, है ना। अब भाग्य की जागृति होगी तो इनके पितृ अगर बहुत अच्छा करके गए हैं तो उसकी जागृति इनको मिल जाएगी। अपने पितरों का आशीर्वाद इनको मिलना शुरू हो जाएगा, और जब हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो हमारी ना बहुत सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। पितृ कृपा हमारी रुकी होती है, हमारा भाग्य जब खुलता है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में चलकर उठकर आती हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, खुलकर देखिए अपनी जन्म कुंडली, कि आपकी जन्म कुंडली में जो आपके सप्तम भाव का स्वामी है वो कहाँ बैठा है, एक चीज। दूसरा, आपके जो उपचय भाव है उनके स्वामी कहाँ बैठे हैं। अब अगर इनके उपचय भाव के इस भाव की बात करूं, ये स्वामी अगर हमारा उपचय का स्वामी उपचय में बैठ जाए तो ये भी बहुत बढ़िया ग्रोथ देता है। अब उपचय का स्वामी कौन है? चंद्रमा।
चंद्रमा बेसिकली हम अगर रिलेशन में देखते हैं तो चंद्रमा कौन होता है? चंद्रमा हमारी माँ होती है। माँ का कर्म में जाकर बैठ जाना और उस कर्म प्रभाव में इनके इस भाव के दृष्टि पड़ जाना, दोनों तरफ से इस भाव की जागृति कर दी। तो यानी कि ये व्यक्ति जब अपने माता मतलब जो बुजुर्ग हैं इनके घर में, दादी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, क्योंकि जितने भी ये लोग होते हैं हमारे उसमें, ये सब स्त्री में ही आते हैं, इनकी इच्छा को पूर्ण करेगा। अब ये हमारे छोटे भाई बहन भी यही है, इनकी इच्छाओं को पूर्ण करेगा तो इस व्यक्ति के कर्म में उन्नति हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठे हैं तो इस भाव को भी देख रहे हैं, तो कितनी चीज़ों की एक हमारे उच्च भाव जब हमको देने पाते हैं तो ये बहुत कुछ देते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे देते हैं। अब मंगल जो है ना, अपने आप में पाप ग्रह, मतलब पाप नहीं कहेंगे क्योंकि सेनापति है तो क्रूर ग्रह है। पाप ग्रह हमारे 3 हैं, राहु, शनि, केतु, ये पाप में आते हैं। और सूर्य जो है, सूर्य और मंगल सेनापति हैं, सूर्य राजा हैं, तो इन्हें हम पाप ग्रह तो नहीं कहते हैं लेकिन क्रूर ग्रह कहते हैं। तो मंगल अपने आप में एक क्रूर ग्रह है, और सेनापति है तो स्वाभाविक है, क्रूर होता ही है। लेकिन जब वो चंद्रमा की राशि में आ जाते हैं तो अपनी सारी क्रूरता छोड़ के अच्छे हो जाते हैं। और कोई अगर हमारे उच्च भाव में कोई स्वामी अगर नीच का हो जाता है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जीवन में उससे जुड़ी चीज़ें बहुत अच्छी हमारे जीवन में आती हैं, पर हम इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। अगर इस व्यक्ति को कोई समझाएगा तो वो यही कहेंगे कि अरे आपका तो जो जीवन साथी वाला भाव था, इसका स्वामी तो नीच का होकर बैठ गया। ये नहीं बताएंगे कि अगर आपके जीवन में जीवन साथी आएगा तो आपके भाग्य के वृद्धि हो जाएगी, दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो जाएगी भाग्य की, आपके कर्म की वृद्धि हो जाएगी। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली चेक अवश्य कीजिएगा। इस तरह के योग आपकी जन्म कुंडली में बने हैं तो देखिए, आपका माना सपोज सप्तम भाव का स्वामी छठे में है तो विवाद होंगे आप दोनों के बीच में। सातवें का स्वामी छठे में आएगा तो छठा भाव हमारा क्या है? रोग विपूर्ण का है। पर आपने इन चीजों को समझते हैं तो थोड़ा समझना है, थोड़ा सुनने की आदत डालनी है, और सुनते सुनते दोनों की आपसी समझ इतनी बढ़िया हो जाएगी कि एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा, समय लगेगा 1 साल 2 साल 5 साल, लेकिन वो टाइम पीरियड एक समय के बाद ऐसा आ जाएगा कि आप बिना अपने जीवन साथी से पूछे कोई डिसीजन लेंगे ही नहीं, दोनों एक दूसरे से पूछते हैं उसके बाद। ये है उपचय का मतलब। अब हमारा 10th भाव का स्वामी उपचय में बैठ गया, 10th का स्वामी उपचय में बैठ गया, 10th स्वयं में उपचय है, कर्म भाव स्वयं में उपचय है, लेकिन यही 10th का हमारा 11th पे बैठ गया या हमारा 3rd में बैठ गया, तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ देगा आपको, आपके व्यवसाय में बहुत अच्छी ग्रोथ देगा, लेकिन तब नहीं जब आप चाहेंगे, बाद में देगा, धीरे धीरे देगा, लेकिन वो ग्रोथ आपकी इतनी अल्टीमेट होगी, लॉन्ग टाइम, ये दीर्घकालिक ग्रोथ देता है, इसीलिए ये उपचय है। आपके संतान भाव का स्वामी उपचय में बैठ गया, संतान भाव का स्वामी उपचय में बैठ गया, माना इसमें संतान भाव का स्वामी कौन है? इसमें संतान भाव के स्वामी है बुध। अब माना बुध उपचय में जाकर या तो यहाँ बैठ गया या यहाँ बैठ गया। अब यहाँ बैठेंगे तो ये अपने, अगर ये स्वामी यहाँ जाकर बैठ गया तो एक चीज अच्छी क्या है कि अपने घर को देखेंगे, तो हो सकता है आपको यहाँ पर तो ये संतान जल्दी दे दें, लेकिन यही स्वामी अगर हमारे जाके 3rd में बैठ गए तो ये आपको बहुत सारी चीज़ों में क्या करेंगे, जैसे आपने संतान चाहिए, जब चाहिए तब नहीं होगी, आपने दुनिया भर के टेस्ट करा रही, अब आपने उम्मीद छोड़ दी तो अचानक ही आपको संतान की प्राप्ति करवा देंगे। जैसे ही हम उस उम्मीद को छोड़ते हैं, चलो छोड़ो रहने दो कहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस भाव की जागृति कर लेते हैं। इस भाव की जागृति होते ही ये भाव हमारे एक्टिव हो जाते हैं, ये भाव एक्टिव होते ही हमें ये चीज प्राप्त हो जाती है। ठीक ऐसे ज्ञान की बात है, माना आपका ज्ञान भाव का स्वामी, इसी का स्वामी यहाँ ना बैठ के आपके यहाँ या यहाँ बैठ गया। शुरुआत में ऐसे लोग आपने देखे हैं, हम कहते हैं ये स्लो लर्नर थे, ये तो पहले से इतने होशियार थे ही नहीं, है तो कुछ आता ही नहीं था, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, समय आते इनकी जो शिक्षा होती है, इनकी जो एजुकेशन होती है, इनका जो विजडम होता है, ज्ञान होता है, बहुत ज़्यादा वृद्ध हो जाता है।
हर चीज़ में इनकी पकड़ हो जाती है। ज्ञान भाव का स्वामी अगर उपचय में चला जाए ना, बहुत अच्छा है। मैं मानती हूँ कि शुरुआत में ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। हो सकता है जब आप बेसिक एजुकेशन में हो तो आपको ये कहा जाए कि तो सबसे बुद्धू है। हाई स्कूल इंटर में आते आते थोड़ा सा आपके ज्ञान के चक्षुद्वार खुलते हैं, लेकिन जैसे ही आपका 12th पास आउट आप होते हैं तो आपका ज्ञान का स्तर धीरे 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 इतना बढ़ता है, एक समय आने के बाद आपको हर फील्ड के नॉलेज आने, हर जगह के नॉलेज आने स्टार्ट हो जाती है। आप जिस चीज़ में हाथ लगाते हैं उस ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। उपचय में अगर ज्ञान भाव का स्वामी चला गया बहुत अच्छा होता है। लोग अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन अगर आपका 5th हाउस का लॉर्ड 3rd में चला जाए, 11th में चला जाए, 10th में चला जाए, 6th में चला जाए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ों में ज्ञान प्राप्त करते हैं। और कई बार इनके मार्गदर्शन से देश के कई सारी चीज़ें बनती हैं, नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, क्योंकि पढ़ते 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 एक समय तक इनको ये हो जाता है कि ये न्यायाधीश भी बन जाते हैं, जज बन जाते हैं। अच्छे तब एक तरह से कहना चाहिए कि युग प्रवर्तक जो अपने ज्ञान से लोगों को राह दिखाते हैं, ये वही लोग होते हैं जिनका ज्ञान भाव का स्वामी उपचय में गया होता है। अब डिपेंड करता है कि हमारी मेन चीज़ यही आ जाती है कि दशा कौन सी चली है, दशा पर भी निर्भर करता है। तो ये था आज मैंने जो आप लोगों को उपचय से संबंधित चीज़ें बताई। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में उपचय भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं। उपचय मैंने आपको बता दिया 3, 6, 10, 11 4 भाव हमारी जन्म कुंडली में उपचय हाउस हैं, और ये कहाँ बैठे हैं आपने इनको देखना चाहिए। देख के फिर आप मुझे कमेंट करके लिखिए कि मेरा यहाँ बैठा हुआ है, तो मैं आपको कुछ रेमेडीज़ भी बताऊंगी और कुछ चीज़ें आपको ये बताऊंगी कि आपको ये चीज़ अगर इससे संबंधित समस्या है तो ये आपके कब शॉर्ट आउट होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।